TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। के नहूम अध्याय 2 के अध्ययन में आगे बढ़ी जा। पिछला अध्ययन में हमने के देखनी जा कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करतने
कि इसराइल के खातिर एगो शुभ समाचार सुनावे वाला भेजी हैं, जवन के प्रभु यीशु के पहला आगमन के प्रतिज्ञा रहे। नहूम भविष्य के घटना के उल्लेख करतने कि अशूरन के सत्यानाश करे वाला सेना लेके आई। ऐसे यदि ऊ आपन गढ़ मजबूत क सकें तो क ले और आपन सेना तैयार कर ले, काहे कि ऊ इसराइल और यहूदा के नुकसान कैले बने। उनकी सड़क सब में और चौराहा सब में रथ अपने में टकराई हैं। ओ लोगन के शहर पनाह के गुम्मद जीवन के इतिहास के अनुसार 1500 रहले, ऊ गिरावल जाइ हैं। मने शहर पनाह गिर जाई और बाढ़ आ जाई, जौना से राजमहल पानी में डूब जाई, जबकि डूब जाई बल्कि वो बह जाई। ओकर सेनापति सेना के रुके के आदेश दी हैं, मगर ऊ लोग अनसुना क के जान बचा के भागी हैं। अब हमने के दूसरा अध्याय के 4 पद से आपन अध्ययन जारी रखल जाई। नहूम 2 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, रथ सड़की पर बहुते रफ्तार से हाकल जाला और चौराहन पर एहर ओहर चलावल जाले। ऊ मशालन के नियर लौके लें और उन्हन के रफ्तार बिजली के जैसन होखेला। पद 4 में धर्मशास्त्र के व्यवस्था के एगो विधि बा जवन एकदम उचित नइखे। नहूम यहाँ अशूरन और उनकी मुद्दई के रथ सब के बीच में युद्ध के चर्चा करताने। भइल ई कि जब अशूरियन के दुश्मन उनकरा पर आक्रमण करे अइने, तब ओ लोगन के सामना बढ़िया से सुरक्षित नीनवे नगर से भइल। यूनानी इतिहासकार दियोदोरस सिलूकस कहतने कि नीनवे में 200 फुट ऊंच 1500 गुम्मट रहले, मगर घेराव के समय टाइग्रस नदी में बाढ़ आ गई और इस शहर पनाह के एगो हिस्सा पूरा गिर गई और इस दुश्मन के खातिर नीनवे में घुसल सहज हो गई। ऊ बाढ़ ऊ काम कर दिलस जौन ओ लोगन के दुश्मन ना कर पौले। ऊ नीनवे के शहर पनाह के तूर दिलस, जौना से हमला करे वाला ओ नगर में घुस गए। ऊ कृषि खातिर बनावल गए नगर सबके बांध खोल दिले, जौना से राजभवन में पानी भर गई। शहर पनाह में इतना जगह बना दिल कि उमे से रथ घुस सकत रहे। ऐसे पद 4 के ई विवरण रथन के युद्ध के हवे जवन ओ घड़ी घटल रहे। कुछ ऐसन लोग बाने जे कहेलें कि ई पद ऑटोमोबाइल के भविष्यवाणी हवे। भविष्यवाणियन के ए तरह की व्याख्या के हम खुदे माने नहीं, और हमके खेद बा कि आजू के समय में हमनी के एके बहुते ढेर देखे नहीं जा। एके सर रॉबर्ट एंडरसन भविष्यवाणी करे वालन के बेबुनियाद बात कहेलें। आज भविष्यवाणी में लोग बहुते रुचि रखेलें, काहे कि संसार में बड़ बड़ घटना और इस संकट हो रहल बा। मगर हमनी के ई पहचाने की जरूरत बा कि हम भविष्यवाणी के मामला में कट्टरपंथी बन सकेनी और हद से ज़्यादा आगे बढ़ सकेनी जा। विस्टन चर्चिल कहलें, कट्टरपंथी ऊ होखेलें जवन आपन मन ना बदल सकेने और ऊ विषय भी ना बदले लें। आज कुछ लोग खाली भविष्यवाणी पर ही ध्यान देने, ई एगो सीमित विषय हवे और ऊ अपनी व्याख्या सब में कट्टरपंथी बन जाता ने। मित्र भाई बहन, ए भविष्यवाणी के संसार में मोटर गाड़ी के आविष्कार से कोनो लेन देन नइखे। हमके नइखे लागत कि आप एकर ए तरी से इस्तेमाल कर सकेनी, काहे कि बहुते साधारण कारण से मोटर गाड़ी सड़की पर ना दौड़ेली सा। यहाँ नहूम का कहे चाहता ने, रथ सड़की पे बहुते रफ्तार से हाकत जात रहे और चरवाहा पर एहर ओहर जात रहे। अगर आप कबहू कोनो संग्रहालय में जौना में अशूरियन के अवशेष धइल गइल बा
ओके देखी तो आप पाइब कि ओ लोग के रथ की पहिया सब पर मने पहिया के आगे एगो नोकदार ब्लेड लागल रहत रहे। उ तलवार या हंसुआ के जैसन होखत रहे। ई एगो बहुते खतरनाक हथियार रहे जौन पहिया से बहरी निकलल रहत रहे। रथ चलावे वाला दुश्मन के जितना हो सके लगे जात रहे और ई नोकीला हथियार दुश्मन के रथ के लकड़ी के पहिया के काट देत रहे। अब अगर ऊ एक ओर के पहिया काट पौले तो ई रथ के ओही लगले बेकार कर देत रहे। इहे ऊ धक्का मुक्की ह जौना के जिक्र नहूम यहाँ कैले बाने और ई एकर मोटर गाड़ी से कोनो लेना देना नइखे। आगे लिखल बा ऊ मशाल सबके नियर लौकले और ई उनकर रफ्तार बिजली के नियर बा। ओ दिन सब में रथ बहुते तेज चलत रहे जबकि आजकल बहुते कम रफ्तार से चलेले। अशूरी लोग रथ से लड़े के कला के बहुते बढ़िया से विकसित कैले रहे और ई दुश्मन एके इतना सीख लेले रहे कि जब ऊ नगर के चौड़ा रास्ता में और ई नगर के बहरी भिड़त रहे तो लड़ाई बहुते भयानक और ई डरावना होखत रहे। नहूम यहाँ खाली यही के बारे में बतावतने। हमार मानना हवे कि आप परमेश्वर के वचन से नैतिक और ई आध्यात्मिक प्रयोग कर सकेनी, लेकिन हमके नइखे लागत कि आप ए भविष्यवाणी के लेके हमनी के समय के खातिर शाब्दिक रूप से व्याख्या कर सकेनी। यशाया 17 अध्याय की 10वां पद में पढ़े नहीं जा जहाँ लिखल बा, काहे कि तू अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के भुला गईले और ई अपना मजबूत चट्टान के याद ना रखेले। एक कारण से चाहे तू मन भावना पौधा लगावे और ई विदेशी कलम लगावे, अब एकर मतलब ओ संतरा के पेड़न से ना लगा सकेनी जवन आज ओ देश में बहुतायत से पावल जाला। संतरा के पेड़ के प्राकृतिक जगह इस्राएल के जमीन है। सचहू के ओ पूरा इलाका में सुलेमान के जमाना में संतरा लगावल जात रहे। जब सुलेमान अपना श्रेष्ठ गीत में सेब के पेड़ के नीचे रहे के बात करतने तो जौना सेब के उल्लेख कइल गइल बा उ सचहू के एगो नींबू या संतरा की प्रजाति के कोनो फल के पेड़ रहे। शायद उ एगो संतरा के पेड़ रहे। ऐसन की श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय की 3 पद में पावल जाला। हम आप सबके एक हाली फिर से याद दियावे चाहतनी कि योना और नूह के पुस्तक संगे संगे चलेली सा। योना के पुस्तक कोनो भविष्यवाणी की किताब ना है, मगर ऊ नीनवे में योना की सेवकाई की घटना के विवरण हवे। जब सगरी राष्ट्र परमेश्वर की ओर फिर गए रहे और ई परमेश्वर अपना दंड के टार देले रहे, मगर समय के साथे ऊ परमेश्वर से दूर होत गए और ई योना के 100 बरिस बाद परमेश्वर नहूम के भेजले जेकर पूरा संदेश नीनवे के विरुद्ध बा। इसे हमने के पावे निजा कि नहूम की पुस्तक में ए नगर के एकदम से विनाश के एगो साफ भविष्यवाणी बा। ऊ नगर ए तरी से नाश कइल गइल कि सन 1850 तक नीनवे के स्थान के पता तक ना लगावल जा सकत रहे और ई ना ओकर खुदाई कइल जा सकल। ओ खुदाई के जरिए नीनवे नगर और अशूरी सभ्यता के बारे में बहुते कुछ पता चलल। नहूम 2 अध्याय के 5वां पद में लिखल बा, ऊ अपना शूर वीरन के याद करतने, ऊ चलते चलते ठोकर खातने, ऊ शहर पनाह के ओर फुर्ती से जातने और ई काठ के गुम्मट तैयार कइल जाता। नीनवे के पतन यहूदियन के हाथ से भइल रहे जब छेर्स ओ लोगन के विरुद्ध अपन सेना लेके अइले। बाबुल ओ घड़ी महाशक्ति ना रहे, मगर ऊ लोग मादी राजा के साथ दिहले। अशूरन के राजा अपना सेनापतियन पर निर्भर रहे, मगर डर के मारे ऊ लड़खड़ा गईने।
ओ घड़ी युद्ध में शहर पनाह के सुरक्षा युद्ध में बहुत महत्व के स्थान राखत रहे। नहूम 2 अध्याय की 6वां पद में लिखल बा, नहर सब के द्वार खुल जाले और राजभवन गल के बैठ जाला। नहूम कहले कि टिग्रिस नदी के पानी नगर में घुस जाई। जब युद्ध चलत रहे ओ घड़ी भारी वर्षा के कारण टिग्रिस नदी में बाढ़ आयल और बाढ़ के पानी शहर पनाह के तूर दिलस, जैसे ऊ नगर पानी से भर गई। जैसन हमनी के पढ़े नहीं जा कि नगर के द्वार खुल जाले और राजभवन गल के बैठ जाला। हमरा विचार से बाढ़ के पानी के कारण शहर पनाह के नेव कमजोर पड़ गई और दीवार ढह गई। शहर पनाह के लगभग 2 मील के क्षेत्र में नदी के किनारा पर रहे। संसार के इतिहास में पता चलेला कि शहर पनाह के एगो भाग बाढ़ में बह गई, जबकि नगर पानी के स्तर से ऊंच रहे। शत्रु जौना कोशिश में लागल रहे वो बाढ़ के पानी संभव कर दिलस। ऐसा लागत रहे कि परमेश्वर नीनवे के विनाश में शत्रु के साथ देत रहे। हमनी के बतावल गइल बा कि दुश्मन सिंचाई के नहर सबके खोल देले रहे, जौना से राजमहल एकदम से पानी में डूब गई रहे। 2 अध्याय के 10वां पद में लिखल बा, हुसेब नंगी क के बंधुआई में ले लिहल जाई और ओकर दासी सब छाती पीटत पंडुकन के नियर विलाप करी हैं। हुसेब के मतलब है आज्ञा निकालल। ऐसे ए पद के हमनी के ए तरह से पढ़े नहीं जा और ई आज्ञा निकालल गई ऊ बंदी बना के ले जाइल जाई और ओकर दासी सब छाती पीटत पंडुकन के नियर विलाप करी हैं। हम एक हाली देखनी कि एगो गांव में बांध के लगे मवेशियन के पिए के खातिर पानी के कुंड रहे। वहाँ दोपहरिया में पंडुक सब पानी पिए आवत रहली सा। जब ऊ उड़त रहली सा तब उन्हन के फड़फड़ैला के ऐसन आवाज आवत रहे जैसे ऊ छाती पीटत ताड़ी सा। नहूम के वचन में यह दृश्य प्रस्तुत कइल गइल बा। नहूम 2 अध्याय के 8वां पद में लिखल बा, नीनवे जब से बनल बा तब से तालाब के नियर बा, तब्बो वो बांटल जाले और ठाड़ होक ऐसन पुकरला पर भी केहू मुंह ना मोड़ेला। पानी पूरा नगर में भर गई रहे और ऊ नगर झील के समान हो गई रहे। सेना के ठाड़ रहे के आदेश दिहल गई, मगर बाढ़ के पानी और दुश्मन के आवत देख के ऊ अपनी सेनापति की बात के मानल उचित ना समझ लें। ऊ जोर भर तेजी से दौड़े लगने। नहूम 2 अध्याय के 9वां पद में लिखल बा, चानी के लूट, सोना के लूट, ओकरी राखल धन के बहुतायत और वैभव के हर तरह के मनपसंद सामान के कुछ परिणाम नहीं थे। दुश्मन के उत्साहित कइल जात रहे कि ओ लोगन के सोना चांदी लूटें और धैल धन की अधिकाई और वैभव के सगरी किस्म के मन भावना सामान के कुछ नतीजा नहीं थे। नीनवे बहुते मालदार नगर रहे और ओकरी साज सज्जा के कोनो जोड़ ना रहे। ओकर राजमहल बहुते सुंदर रहने और लोग सुख सुविधा में रहत रहने, काहे कि ऊ बहुते युद्ध जीतले रहें। ऊ ओ लोग के सगरी महान नगरन से लूट के सामान बटोरले रहें। यहाँ तकले कि दक्षिणी राज्य यहूदा भी कर चुकावत रहे। एक कारण से ऊ बहुते धनी हो गए रहे। नहूम 2 अध्याय के 10वां पद में लिखल बा, ऊ खाली छूछ और सुन हो गई बिया, मन कच्चा हो गई और गोड़ कांपे लें और ओ सब की कटियन में बहुत पीड़ा उठल और ओ सब के मुंह के रंग उड़ गई बा। अशूर सब के लूट के धन और इस सामान बटोरले रहें,
मगर उनका दुश्मन उनके लूट के ले गए। उन्हन लोग के खातिर उस समय डर और आतंक के रहे, काहे कि ऊ जानत रहे कि ओ युग के संसार उन्हन लोग से घृणा करत रहे, काहे कि ऊ बहुते निर्दयी रहने। अब उनका से बदला लेबे के समय आ गइल रहे। मुंह के रंग उड़ गइल। हमरा विचार से ऊ लोग मुंह पर राखी मल के विलाप करत रहे। नूह 2 अध्याय की 11वां पद में ए तरी से लिखल बा, सिंह सबके ऊ मान और जवान सिंह की शिकार करे के ऊ जगह कहवा रहे, जेमे सिंह और सिंहनी अपना बच्चा के संगे एकदम निडर घूमत रहे। अशूरी और बाबुल के लोग दोनों राज्य के प्रतीक सिंह रहे, मगर शायद नहूम यहाँ सचहू के सिंह के चर्चा करतने, जे के अशूरी पोसत रहे, या फिर ऊ उन्हन लोग के योद्धा सब के वर्णन करतने, काहे कि उन्हन लोग के राष्ट्रीय चिन्ह सिंह रहे जब ओ लोगन के शक्ति के वर्णन करत रहे। नहूम 2 अध्याय की 12वां पद में लिखल बा, सिंह त अपना बच्चा के खातिर बहुते शिकार के पकड़त रहे और अपनी सिंहनियन के खातिर शिकार के गला घोंट घोंट के ले जात रहे और अपनी गुफा सब में और मान में शिकार भर लेत रहे, चाहे उस सचहू के सिंह रहल होखे या प्रतीक के रूप में उनका सेना रहल होखे। एक समय में ऊ भरपूर पोषण करत रहे, मगर अब सगरी कुछ खत्म हो गई। ओ लोगन के लगे खाए बदे कुछ ना बाचल, काहे कि उनकर दुश्मन सगरी कुछ लूट ले रहे। मित्र भाई बहन, मनुष्य के समय हरदम एक ही नहीं ना रहेला, और जब परेशानी केहू के विरुद्ध ठाड़ हो जाए तो आसमान से जमीन पर आवे में समय ना लगेला। ऐसे हमनी के ना तो परमेश्वर के विरुद्ध जाए के चाही और ना ही हमनी के अपना परिस्थिति पर घमंड करे के चाही। जौना अशूरियन के नाश भइल, एक दिन परमेश्वर संसार के सगरी आदमियन के और दुष्टन के अंत करी है। त आई हमनी के परमेश्वर के सोझा नम्रता से चली जा, जैसन कि मीका 6 अध्याय की 8वां पद में परमेश्वर कहले। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।